तो सिंथेटिक फाइबर्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में मोनोमर्स मिलते हैं विद द रिमूवल ऑफ वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इन विच लिंकिंग ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस अकर विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। वाटर रिमूव हो जाएगा, मोनोमर आपस में मिल जाते हैं, तो ये पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। द रिजल्टिंग पॉलीमर्स आर नोन एज कोपॉलीमर्स। हम इनको क्या कहते हैं? कोपॉलीमर्स कहते हैं। और जो कोपॉलीमर्स के इधर एग्जाम्पल हैं वो है नायलून है, रेयान है, डेक्रान है, टेरिलिन है। ये ट्रेडमार्क नाम से, जनरल तो रेयान हो गया। अब हमारे टेक्स्ट बुक में एक नायलून, डेक्रान या टेरिलिन, ये दोनों का जिक्र है, तो ये हम पढ़ेंगे। मिसाल पहले हमारे पास नायलून, तो ये नायलून जो है इसको नायलून 66 कहा जाता है। नायलून 66 इज कमर्शियली प्रोड्यूस बाय रिएक्टिंग हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड, जो हेक्सेन डाइवाइक एसिड कहलाता है, टू फॉर्म नायलून और हेक्सामिथाइलिन डाई अमोनियम एडिपेट। ये भी नाम केमिकली दिया जाता है बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एज अ बाय प्रोडक्ट। और ये हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और ये जो एडिपिक एसिड है, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। ये इधर ओपन करके भी लिखा गया है, आप देख रहे हैं कि CH2 कितने मरतबा है? 6 मरतबा है। और उनके दोनों एंड्स पर क्या अटैच है? अमाइन ग्रुप, अमाइन, इसलिए नाम हो गया हेक्सामिथाइलिन। कॉमन नाम है, 6 मरतबा मिथाइलिन है, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। तो ये हेक्सामिथाइल डायमाइन है। और दूसरा ये एडिपिक एसिड, ये मैंने आपको कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम बताए थे। ऑक्सिलिक एसिड आपको याद होगा, तो ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। ऑक्सिलिक एसिड, मेलानिक एसिड, ये याद होंगे आपको। और ग्लूटामिक एसिड था, ग्लूटामिक एसिड था, और एडिपिक एसिड था, सक्सेनिक एसिड था। तो ये इसी तरीके से ये एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें भी 6 कार्बन है, 4 ये है और 2 ये कार्बोक्सिल ग्रुप वाले होते हैं। आईपिक नाम होता है हेक्सेन डाइवाइक एसिड। तो जब इनको आपस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा कि एक इधर अमाइन ग्रुप हेक्सामिथाइलिन अमाइन से ये H और कार्बोक्सिल का OH, ये वाटर बनाकर इधर से रिमूव हो जाएगा और उनके दरमियान में ये लिंक पैदा हो जाएगा। ये लिंक, ये जैसे आप देख रहे हैं, ये वाटर को रिमूव किया तो ये लिंक बन गया NHC डबल बॉन्ड O, और ये बिल्कुल पेप्टाइड लिंकेज की तरह है। तो इससे ये जो ये आगे हम क्लास आगे चलेगा, इधर ब्रैकेट देते हैं और ये स्क्वायर ब्रैकेट, और ये एन आपको पता है कि पॉलीमर में तो ये बहुत सारे होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। सारे तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन उनको लिखने का तरीका क्या है? उनको लिखने का यही तरीका है जो मैंने आपको बताया था कि इनको ब्रैकेट में लिखकर और बाहर से ए लगा देते हैं कि बहुत सारे ये आपस में अटैच्ड हैं। ये स्ट्रक्चर में आपको दिखा रहा हूँ सर। तो ये एक इस तरीके से हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और ये एडिपिक एसिड, ये वाटर इनमें से रिमूव होगा और ये आपस में कनेक्ट हो गए। ये इधर बाहर बांड निकालेंगे, इधर बांड बाहर निकालेंगे, और ये तो ये बन गया नायलून। तो ये इसी तरीके से हम ये नायलून बनाते हैं कि हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड को आपस में रिएक्शन करके ये हम बनाते हैं। तो इस लिंकेज को हम क्या नाम देते हैं? इस लिंकेज को हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज, हम इसको कहते हैं। बहरहाल, the common raw material for hexamethylene diamine and adipic acid is coal, water and air. hexamethylene diamine आपने देखा उसमें क्या है? नाइट्रोजन है, कार्बन नाइट्रोजन है, तो वो नाइट्रोजन एयर से ली जाती है। 78% आपको पता है कि एयर में नाइट्रोजन होती है। तो ये नाइट्रोजन जो हेक्सामिथाइलिन डायमाइन कंपाउंड में वो एयर से लिया जाता है, और हाइड्रोजन और ये कोल जो है, कोल और वाटर से ये जो हम वाटर गैस वगैरह बनाते हैं इसी से, तो कार्बन भी इसी से हमें मिलेगा और हाइड्रोजन भी इसी से मिलेगा, ऑक्सीजन भी इसी से मिलेगा। तो रॉ मटेरियल
कोयलो, पाणी ऐं हवा, इन्हनि मथां इहो असां नैलून ठाहींदा आहियूं। अब हमारे मुल्क में ये पॉलीमराइजेशन का अमल नहीं कराया जाता है, नायलून बाहर से मंगवाई जाती है और उस ये जो रॉ मटेरियल है, मिसाल के तौर पर ये प्लास्टिक है, बाकी उसकी जो मुख्तलिफ फॉर्म में पाइप्स या ये इसमें जो मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, जैसे ये फिशिंग नेट होती है या होजरी होती है, बहुत सारी चीज़ें नैलून से हम बनाते हैं। बाकी ये बाहर मुल्कों में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो हेक्सामेथाइलडामाइन और एडिपिक एसिड इन्हीं रॉ मटेरियल से बनाकर फिर उनकी पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो ये उस नैलून 6,6 is also derived from the fact that both the component consists of 6 carbon atom in each। इसको 6,6 इसलिए कहा गया है कि दोनों में 6 कार्बन मौजूद होते हैं। पहले आपने ये स्ट्रक्चर देखा, और दिस इज द सेम टाइप ऑफ लिंकेज फाउंड इन प्रोटीन, जो मैंने आपको पहले बताया। नैलून 6 इज एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इट वाज फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुली सिंथेटिक पॉलीमर। शुरू वाले दौर में जो पॉलीमर थे, को पॉलीमर थे, जो प्लास्टिक लाइक सबस्टेंसेस जस्ट लाइक ये बनाया गया था। इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोथ, रोप्स, होजरी और फिशिंग नेट वगैरह पे इसी से बनाई जाती है। और उसके बाद है टेरेलिन। टेरेलिन ये को पॉलीमर है, ये पॉलीस्टर है, क्योंकि स्ट्रिफिकेशन से ये हम बनाते हैं। स्ट्रिफिकेशन किस में होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के दरमियान में होती है। तो टेरेलिन इज द पॉलीस्टर फैब्रिक फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ ईस्टर मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास है जो सब्सटेंस आप देख रहे हैं, ये टेरिफ्थैलिक एसिड जिसका नाम है 1,4-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन। ये बेंजीन है, ये 1 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर है, तो 1,4 बेंजीन 1,4-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका ओल्ड नाम क्या था? टेरिफ्थैलिक एसिड। और ये है हमारे पास इथेन डाइओल, जिसका ओल्ड नाम क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये अल्कोहल हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब जब इनको मुख्तलिफ खास कंडीशन में जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में अमल कराएंगे, तो आपको पता है कि इधर से OH और इधर से H रिंग होगा, तो वाटर की सूरत में निकल जाएगा और ये इनके दरमियान में ये बॉन्ड बन जाएगा, जिसे हम ईस्टर लिंकेज कहते हैं। तो ये ईस्टर सा बन गया। अब ये सिलसिला आगे चलता जाएगा, फिर ये OH दूसरे बेंजीन 1,4-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि टेरिफ्थैलिक एसिड से मिलेगा, तो ये एक बड़ी चेन सी बनती जाएगी और ये पॉलीस्टर कहलाता है। और ये पॉलीस्टर ये देख रहे स्ट्रक्चर सेम है। तो मैंने आपको बताया कि इनको लिखने का ये तरीका ऐसे होता है कि आगे बांड बना रहा है, तो ये स्क्वायर ब्रेक देकर ये बांड है, इसका मतलब है कि ये आगे पे और बांड बनाएगा। और कितने मॉलिक्यूल मिले हैं? A नंबर। टेरेलिन और डेक्रान ये इनके ट्रेडमार्क नाम कहलाते हैं। जो कंपनी होती है मुख्तलिफ, वो उनके नाम रखते हैं। बिल्कुल ये सब्सटीट्यूट ऑफ द सिल्क की तरह आपको लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे ये सिल्क है, लेकिन ये मैन मेड सिल्क है, आर्टिफिशियल सिल्क है। टेरेलिन इज मेनली यूज्ड इन क्लोथिंग एंड फिशिंग लाइन। सिंथेटिक फाइबर सेव द फॉलोइंग एडवांटेजेस। लाइटनेस ऑफ वेट, बिल्कुल ये लाइट होता है, हल्का सा होता है। ईज ऑफ आयरनिंग होता है, बिल्कुल इसको जो आयरनिंग करते हैं, इस्त्री कंदा आहियूं त बिल्कुलु इनखे इस्त्री करणु आसानी हूंदो आहे। चइबो इन्हनि खे आहे वॉश एंड वियर, धोए ऐं कपिड़नि खे ऐं पाए छॾियो, छो त हिननि में भुंज वग़ैरह काटन जी वांगुरु न ईंदा आहिनि। सॉफ्टनेस हूंदी आहे, हीट रिटेंशन और हीट कंडक्टिविटी। ही जस्ट लाइक हिन जो हिकिड़ो डिसएडवांटेज आहे त हीट खे ई पाण वटि रखंदो आहे, तंहिं करे गर्मीअ जे मौसम में हिननि कपिड़नि खे पाइबो त जिस्म गरम ई थी वेंदो आहे, छाकाणि त हीट खे ई पाण वटि रखंदा आहिनि। हाई स्ट्रेंथ एंड आर यूज़ इन क्लोथिंग एंड फिशिंग लाइन्स। अॻे ॻाल्हि करे आयासीं त ही थी वियो असांजो कुझु सिंथेटिक फाइबर जो मैन मेड फाइबर आहे, जेके टेरेलिन ऐं नायलून जो असां ज़िक्र कयोसीं। इन यूज़िस खे तव्हां यादि करे छॾियो त यूज़ फिशिंग में सिर्फ़ु ई थींदो ऐं नायलून लाइ न आहे लिखियलु।